हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्रेया लिंगवाल है और मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जैसा आप लोगों को पता है कि आज 16 सितंबर है और आज से एग्जैक्टली 4 दिन बाद एसबीआई क्लॉक के प्री एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आखिरी 4 दिनों में आप ऐसा क्या कर लो जिससे जिससे आपकी ऐसी प्रिपरेशन हो जाए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई है और मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ आगे, वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एसबीआई जे का एग्जामिनेशन दिया था तो यही चीज़ें मैंने आखिरी दिनों में अपनी करी थी, जो मैं इसमें बताऊंगी। और उसका मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिला था, क्या मेरा स्कोर रहा था फिर एसबीआई जे प्री एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर, वो मैं स्कोर कार्ड भी शेयर कर देती हूँ। तो पहले वो आप देख लो। तो स्कोर कार्ड आप मेरा ऑलरेडी देख चुके होगे। मैंने अटेम्प्ट जो करे थे लास्ट ईयर 90 करे थे आउट ऑफ 100, 85 मेरा स्कोर आया था। और बट इस बार चीज़ें अलग इसलिए है क्योंकि इस बार की कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस बार वैकेंसीज ही पहले बहुत कम है और उसके अलावा भी कई एस्पेक्ट्स है, वो मैं अभी नहीं बोलना चाहती क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा इस बार, बट होगा कंपटीशन ज़्यादा। ठीक है, तो कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी लास्ट ईयर कंपेरिजन में। ओके, फालतू की बातें ना करते हुए मेन बात में आते हैं कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए आखिरी दिनों में कि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाए, काफ़ी बूस्ट में हमें मिल जाए। तो देखो, अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स में कि हमें क्या क्या हर सब्जेक्ट में करना चाहिए। पहली बात तो ये जान लो कि अब आप किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नया टॉपिक लेके मत बैठो कि जो आपने एकदम फ्रेश टॉपिक हो, एकदम नया टॉपिक हो कि मैथमेटिक का ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ, ये कर कुछ नया कर लेता हूँ, वो चीज़ें मत करो क्योंकि अब उसका टाइम नहीं है। सिर्फ आपको 3 चीज़ें करनी है अभी, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, दैट इज इट। इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है अभी, क्योंकि जितना अच्छा आप रिविजन करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत अच्छे मॉक में अपना स्कोर दिख जाएगा, इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं। पहले रीजनिंग सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में रिविजन के लिए कुछ होता नहीं है सर, प्रैक्टिस पे ही पूरा मामला टिका होता है। तो रीजनिंग में आपको एग्जामिनेशन में कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं रीजनिंग में, प्रैक्टिस से और आपके अप्रोच से। ठीक है, तो प्रैक्टिस में आप क्या करोगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो क्लरिकल वाली स्ट्रैटेजी वीडियो थी, क्लरिकल एग्जाम की स्ट्रैटेजी वीडियो, से मैंने बताया था कि आपने एनालाइज करो किस टॉपिक कौन सा टॉपिक आपका वीक है हर सब्जेक्ट में। तो रीजनिंग में सपोज आपने एनालाइज कर लिया कि पजल और सिलोगिज्म आपका वीक है थोड़ा सा, तो क्या करो, उन टॉपिक की बढ़िया करके क्वेश्चंस लगाओ। जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको बुक है, आप बुक से क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। बढ़िया करके 3-4 घंटे का सेट लेके बैठ जाओ, ठीक है, और उनको प्रैक्टिस करो। देखो, देर इज नो सब्सटीट्यूट अदर देन प्रैक्टिस इन रीजनिंग स्पेशली। मैथ्स में तो फिर भी हम कह सकते हैं कि रिविजन कर लो, है ना। तो तो जो भी आपका वीक है उसकी प्रैक्टिस करो। यूट्यूब से करना चाहते हो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैराथन्स मिल जाएंगी, कई चीज़ें मिल जाएंगी। 2-3 घंटे का बढ़िया सेट लगाओ, प्रैक्टिस करो और एक साथ बैठ के 2-3 घंटे ना लगातार करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका हाथ बैठ जाएगा। जैसे आप पजल कर रहे हो लगातार, आपने 1.5-2 घंटे बैठ के पजल कर ली, 2 घंटे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर जो भी 1-1.5 घंटे आपने पजल कर ली, आपका हाथ बैठ जाएगा और आपकी स्पीड मतलब काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ करो, प्रैक्टिस हो गई। रीजनिंग में दूसरी अप्रोच कैसे करनी है, मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है आपको रीजनिंग सेक्शन। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करती हूँ। मिसलेनियस में मैं सब कुछ नहीं करती हूँ, मिसलेनियस में मैं वो वाले क्वेश्चन छोड़ देती हूँ एंड के लिए, जो सिंगल क्वेश्चन होते हैं ना, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अल्फान्यूमेरिक वाला होता है या फिर मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है, जो सिंगल मिसलेनियस से क्वेश्चन होता है, एक ही होता है, उसको मैं एंड के लिए मार्क पर रिव्यू करती हूँ। और फर्स्ट राउंड में क्या करती हूँ, जो पजल्स होती हैं, फर्स्ट राउंड ना मैं अपना रीजनिंग का एनालाइज करने के लिए कर देती हूँ कि देखना कि अच्छा पजल तो फर्स्ट राउंड में नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एनालाइज करती हूँ कौन सी पजल ईजी है, उसको मैं क्वेश्चन देख लिया, अच्छा ये ईजी वाली पजल लग रही है, ये मॉडरेट लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है। ठीक है, ये मैंने मार्क पर रिव्यू कर दिया, दिमाग में बैठा लिया कि ये वाली पजल ऐसी ऐसी है, और बाकी मिसलेनियस सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया, इनइक्वालिटी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, चाइनीज कोडिंग वगैरह हो गया, सब कुछ कर लिया। फिर फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है, सेकंड राउंड में मैं पजल उठाती हूँ, फिर जो मुझे पता होता है कि ईजी पजल है तो उसको मैं उठाती हूँ कि ईजीएस्ट, क्योंकि ना सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए एग्जाम में कि आपका सही जा रहा है पेपर। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे कम टाइम में। तो सबसे ईजीएस्ट पजल मैं उठाती हूँ, उसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। उससे फिर दूसरी जो थोड़ी सी मॉडरेट लगती है उसको करती हूँ, हार्ड वाली सबसे एंड में करती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ, ठीक है, अटेम्प्ट। उसके बाद जब सारी, क्योंकि रीजनिंग क्लरिकल एग्जाम में स्पेशली एसबीआई क्लर्क में 35 लाना इज़ नॉट अ बिग डील, आराम से आप ला सकते हो। 35 में से मतलब 33 प्लस तो होने चाहिए, मिनिमम 33 होने चाहिए अगर आपको गुड लीड लेनी है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। ठीक है, ठीक है। फिर मैं ऐसे करके पजल अटेम्प्ट करती हूँ, ईजीएस्ट वाली पजल करती हूँ, फिर थोड़ा मॉडरेट वाली पजल करती हूँ। इस तरीके से मैं अपना अप्रोच करती हूँ। सबकी अपनी अपनी अप्रोचेज होती हैं, बट मेरी क्या अप्रोच है वो मैंने आपको बताया है। क्योंकि कुछ अप्रोचेज ऐसी होती है मतलब कि कुछ बच्चे मतलब नहीं राइट अप्रोच से सॉल्व कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन या मॉक टेस्ट, तो आप ये अप्रोच ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग में प्रैक्टिस एंड अप्रोच दोनों चीज़ें हो गई, बढ़िया करके प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम पे जितनी पजल, जितना अपना वीक सेक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और अप्रोच बेटर करो, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। सेकंड सेक्शन में आता है क्वांट सेक्शन। अब क्वांट सेक्शन में 3 चीज़ें होती है, रिविजन, प्रैक्टिस एंड मॉक। और मैं ये भी बता दूं कि इस टाइम पे आप ना 2 मॉक लगा सकते हो, अगर आप ऐसे हो जिसको आपको लगता है कि मॉक में इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, बट आप प्रैक्टिस करके अपना देखना चाहते हो कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो 2 मॉक लगा लो, एक मॉर्निंग में लगा लो, एक इवनिंग में लगा लो, बट मेक श्योर
मैंने एक शॉर्ट डाला है कि मतलब मॉक से पहले आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए आपको मॉक अटेम्प्ट करने से पहले। 2 छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं वो, तो उसका मैं शॉर्ट मैंने आज ही डाला है, उसको मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, तो आप जाके देख सकते हो मॉक की स्ट्रैटेजी, ठीक है? 2 ट्रिक्स हैं, ठीक है? क्वांट सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले क्वांट में आपको 4 दिनों में क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है, मैंने बता दिया कौन सी। तो ये तीनों को आपको साथ में लेके चलना है। सबसे पहले तो आपने एनालाइज कर लिया और क्वांट में आपका क्या चीज़ वीक है, आपकी डीआई वीक है या अर्थमेटिक का कोई चैप्टर वीक है, या फिर जो भी चीज़ें आपकी वीक है उसको बढ़िया करके प्रैक्टिस करो। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है? मैराथन से करना है, मैराथन से करो, बुक से करना है, बुक से करो, कहीं से भी करना है, बट करो, प्रैक्टिस करो बढ़िया से बैठ के, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है, 4 दिन है, पूरा दिन आपके पास होगा, प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, आराम से आप तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो आराम से एक दिन में, मतलब आराम से एक कुछ घंटे 3-3 घंटे करके ऐसे दे सकते हो, ठीक है? तो आपने 1-1.5 घंटा बैठ के आराम से जो भी सपोज अर्थमेटिक का कोई सब आपका चैप्टर वीक है, टाइम एंड वर्क वीक है, उसका आपने मैराथन से क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है? और डीआई अगर आपका वीक है तो डीआई आपने बढ़िया मैराथन से 2-3 घंटे बैठ के डीआई प्रैक्टिस कर ली। बट मेक श्योर कि आप जो भी सब्जेक्ट लेके बैठे हो ना उसको आप एक सेट में लेके एक मतलब कंटिन्यूस को करो 2-3 घंटे तक, तो आपका हाथ बैठ जाएगा, जैसे रीजनिंग वाला चीज़ मैंने बताई है, ठीक है? और आप डीआई की मैराथन लगा सकते हो, अर्थमेटिक की लगा सकते हो चैप्टर वाइज, या फिर अर्थमेटिक की मिक्स भी लगा सकते हो। वैसे आई प्रेफर अभी आप मिक्स ही मैराथन लगाओ अगर आपको प्रैक्टिस पर्पज से करना है तो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा ना कि आपको पता चल जाएगा, मतलब अडेप्ट हो जाओगे कि आपको कभी एसआईसी आएगा क्वेश्चन आ रहा है, कभी टाइम एंड वर्क का आ रहा है, तो फटाफट कैसे करना है इन सबको एक साथ, तो आप वो चीज़ अडेप्ट कर लोगे अगर आप मिक्स सारे चैप्टर्स की अर्थमेटिक मैराथन लगाओगे तो। उसके अलावा नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक वगैरह की बहुत सारी मैराथन यूट्यूब में पड़ी हैं अलग अलग एजुकेटर्स की, वहाँ से भी आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे आपको सिर्फ स्पीड पे ध्यान देना है, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी, बहुत जल्दी जल्दी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड में भी क्वेश्चन सॉल्व करने, बट विद गुड एक्यूरेसी भी करने। बाकी इस टाइम पे मॉक्स में आई प्रेफर कि फुल लेंथ मॉक ही लगाओ, मॉक की कोई कमी नहीं है, बहुत मतलब जहाँ भी से भी आपने खरीदे होंगे काफ़ी ज़्यादा मॉक मिल जाते हैं, तो सेक्शनल मत लगाओ, क्योंकि सेक्शनल में आप उतना अच्छे से नहीं मतलब एनालाइज कर पाओगे अभी, क्योंकि 4 दिन पेपर को बचे हैं। फुल लेंथ ही लगाओ, चाहे आप दिन में 2 मॉक लगाओ, बट फुल लेंथ मॉक ही लगाओ, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो मैथ्स में करनी है वो रिविजन करना है। रिविजन आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरा है, जैसे जो आपने बेसिक्स पढ़े थे मैथ्स के, अर्थमेटिक के चैप्टर्स के, तो कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं, जो रेगुलर हमारे मतलब मॉक्स में वो टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, तो हम भूल जाते हैं कि ये भी टाइप होता है, बट वो टाइप हो सकता है कि कोई एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, फिर आपको रिग्रेट हो कि यार ये टाइप तो मैंने पढ़ा हुआ है बट मैं रिविजन नहीं करा था बेसिक वाला, तो मुझे आ नहीं रहा अभी। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, तो उसके लिए जो आपने बेसिक्स पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, जो भी आपके नोट्स हैं, उनको एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करके ज़रूर जाए, और मैं ये हमेशा करती हूँ। देखो आप इस तरीके से मैराथन भी ले सकते हो, जैसे मैं अभी अर्थमेटिक की मैराथन ले रही हूँ बाय हर्षल सर। तो हाय एवरीवन, वेरी ठीक है। तो सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। रीजनिंग में अपना बढ़िया से प्रैक्टिस करो 2-3 घंटे बैठ के, जो भी टॉपिक वीक है आपके, और मैथ्स में भी प्रैक्टिस का बता दिया, रिविजन का बता दिया, मॉक टेस्ट का बता दिया। तीसरा सेक्शन आता है अपना इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में देखो आप जो आप इंग्लिश में मतलब 2 चीज़ों में बटी होती है इंग्लिश में, वोकैब में और बाकी अपनी ग्रामर में जो भी होती है, ठीक है? वोकैबलरी अभी आई प्रेफर कि कोई नई वोकैबलरी मत पढ़ो, जितनी आपने पढ़ी है, आपने नोट्स बनाए हैं या फिर आपने नहीं बनाए नोट्स, तो जहाँ से भी आपने पढ़ी है अभी तक पुरानी क्लासेस में जो भी है उनको रिवीजन करो। वोकैबलरी ऐसा होता है ना कि रिपीट होती रहती है बार बार, है ना? तो बट कोई रिपीट नहीं भी होती है, मतलब नई नई वोकैबलरी भी रोज़ आती रहती है, तो जितनी नहीं पढ़ोगे उतना कन्फ्यूजन होगा। तो लास्ट टाइम पे आप 4 दिन बचे हैं, पुरानी वोकैबलरी जितनी भी पढ़ी है उन सबको रिवीजन करो। रिवीजन से बहुत फ़ायदा मिलता है वोकैब में, मैंने खुद से भी देखा है। तो अब आपका टाइम है कि पुरानी वोकैब रिवाइज करने का, तो वही करो, ठीक है? दूसरी चीज़ इंग्लिश में वही मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट रिवीजन। अब रिवीजन में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पहले जो आपने काफ़ी पढ़ लिए, जो आपने बेसिक्स इंग्लिश के पढ़े होंगे, ग्रामर ग्रंथ पढ़ी होगी या कुछ भी आपने पढ़ा होगा इंग्लिश के टॉपिक्स, तो उनको रिवीजन कर लो। कोई टाइप्स ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं ना, उनको रिवीजन कर लो। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर होती है, उनका रिवीजन कर लो। मतलब जो भी आपने पुराना पढ़ा है बट अभी काफ़ी टाइम से रिवीजन नहीं करा है, वो आप कर लो इंग्लिश में। बाकी फुल लेंथ मॉक में इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाएगी, और बस ये इंग्लिश में भी रिवीजन ही है, मॉक टेस्ट ही है इंग्लिश में। प्रैक्टिस के लिए आप हाँ क्लासेस लगा सकते हो इंग्लिश की, जैसे काफ़ी सारे सर मैम जो भी है एजुकेटर उन्होंने क्लासेस ले रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो उन्होंने काफ़ी क्लासेस ली होंगी प्रैक्टिस की, तो वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो एग्जाम से पहले ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना होता है, कुछ नया नहीं करना होता है, बस जो आपने कर लिया है उसको और स्ट्रॉन्ग करना होता है अपना, मतलब ऐसे करना होता है कि कुछ भी छूटे ना आपका पुराना रिवीजन में स्पेशली, कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो एग्जाम के बाद कि मैं ही कर लेता तो मैं 1-2 अटेम्प्ट और कर सकता था, ठीक है? नई चीज़ें नहीं करनी होती है, पुरानी चीज़ों को ही और स्ट्रॉन्ग आपको करना होता है। और यही चीज़ मैंने लास्ट ईयर करी थी, और प्री एग्जामिनेशन से पहले मैं हमेशा ही ये करती हूँ, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि नया पढ़ के आप कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सपोज मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है मैथ्स में, तो मेंसुरेशन पढ़ने का आप कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना आपने पढ़ा है उसको ही अच्छे से कर लो, क्योंकि जितना आप मेंसुरेशन में आप दोगे ना, उतने में अपना पुराना रिवीजन कर सकते थे, पुरानी चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे।
यस तो इसी तरीके से मैंने लास्ट ईयर जो मैंने 90 अटेम्प्ट्स रहे हैं, मुझे अच्छे से याद तो नहीं है सेक्शनली कितने कितने अटेम्प्ट्स थे, बट आई थिंक मैंने इंग्लिश में 28 करे थे, रीजनिंग में 33 या 34 करे थे, और मैथ्स में भी मैंने 33 या 33 करे थे आई थिंक। तो इस तरीके से मेरे 90 अटेम्प्ट तो मुझे पता है कन्फर्म है, बट 85 वॉज माई स्कोर लास्ट ईयर, और मैंने यही चीज़ें करी थी। सो आपको भी आई रिकमेंड यही चीज़ें करना लास्ट टाइम पे, और यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन एन एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है इस बार, तो थोड़ा प्री में भी ध्यान अच्छे से देना, सब कुछ अच्छे से करना जो भी करोगे आखिर 4 दिनों में। मैं खुद से भी, मेरा पेपर 20 को है, मैं खुद से भी यही चीज़ें करने वाली हूँ, और इसलिए मैंने आप लोग को भी यही चीज़ें रिकमेंड करी हैं। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और वो जो शॉर्ट वीडियो है मॉक अटेम्प्ट करने की ट्रिक्स वाला, वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या सो बाय, टेक केयर। और या जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा कंसिस्टेंट हूँ, और ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए वी ऑल्सो नीड थोड़ा सा मोटिवेशन। सो लाइक सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। 390 सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको 400 तो एटलीस्ट कर लो, आज कर दो 400, तो मुझे भी अच्छा लगेगा काफ़ी, और फिर मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लाती रहूँगी। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, बाय।